नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर का नाम है द टॉकेटिव बार्बर। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम सीखेंगे, यह एक स्टोरी है और ये एक स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इसको पढ़ के बहुत मज़े आने वाले हैं और बहुत मज़े आते हैं। ठीक है, और ये स्टोरी जो है थोड़ी शॉर्ट है और उसके बाद में हम इसमें इंग्लिश पढ़ना लिखना सारी चीज़ें बताएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि मैं हाइलाइटर की हूँ, तो ऐसे वर्ड्स जिसको पढ़ने के लिए सीखना और लिखने के लिए सीखना ज़रूरी है, उसके लिए मैं हाइलाइटर करी हूँ। ठीक है, और हर एक इंग्लिश वर्ड की हिंदी बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि आपको ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आप कैसे समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को। मान लीजिए जैसे कि ये एक चैप्टर है और आपको सीखना है, अपने बच्चों को सिखाना है इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना। ठीक है, और या तो बच्चों को पढ़ाई में आपको तेज करना है, तो सबसे पहले उन्हें आप इंग्लिश पढ़ना सिखाएं, उसके बाद उसकी हिंदी बताइए। जब आप किसी भी इंग्लिश की हिंदी जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, और हर एक वर्ड रटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको रट्टा मारने के बजाय, याद कराने के बजाय आपको पेंसिल और बुक लेके बैठने हैं, कॉपी लेके बैठने हैं, ताकि मैं जो बोलती जाऊँ आप उसको लिख लें और उसको 2-3 बार पढ़ के प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ना शुरू की थी, सीखना शुरू की थी, तो मुझको भी ऐसे करके सीखना हुआ था। ठीक है, कोई अपने वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बताता है, तो मैं बताती हूँ, लेकिन ताकि आपको आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव जो है टॉक में ये एल है और इसको हम पढ़ते नहीं हैं, ये साइलेंट वर्ड होता है। टॉक मतलब होता है बात करना, एटिव, टॉकेटिव बार्बर। ठीक है, जैसे कि बार्बर मीन्स नाई। जैसे कि दो बड़े वर्ड्स होते हैं, उनको आपको तोड़ के 2-3 खंड करके पढ़ना होता है। ठीक है, द टॉकेटिव बार्बर। तो द एक आर्टिकल है, एक लेख है, इसका कोई हिंदी नहीं होता है, ये किसी विशेष वर्ड जैसे प्रॉपर नाउन के पहले लगाया जाता है। और टॉकेटिव का मतलब होता है, टॉकेटिव का मतलब बार्बर। ठीक है, अरे सॉरी, बातूनी, बात करने वाला। बार्बर मतलब नाई। ठीक है, वो नाई जो बहुत बोलता है, बहुत बात करता है। तो ये वो स्टोरी है एक बातूनी नाई के बारे में। ठीक है, एक बातूनी नाई है, बक बक करने वाला नाई। लॉन्ग एको ए सुल्तान whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk story. This is one of the stories from the Arabian Nights. ठीक है, लॉन्ग एगो मतलब लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। ए सुल्तान, एक सुल्तान। ठीक है, बहुत समय पहले एक सुल्तान। वो जिसका नाम वाज था शहरयार, जिसका नाम शहरयार था। रूल्ड शासन करता था, ओवर पर ए लार्ज, एक बड़े किंगडम, एक बड़े राज्य पर वह शासन करता था। हीज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। हीज उसकी क्वीन रानी वॉज थी एक गुड अच्छी, स्टोरी टेलर कहानीकारक। ठीक है, उसकी रानी जो थी एक बहुत अच्छी कहानीकार थी। ईच नाइट, हर रात, ईच मतलब प्रत्येक या हर, नाइट रात, शी व वुड टेल का मतलब होता है सुनाया करते थे। ए स्टोरी, एक कहानी, टू द किंग, राजा को। तो हर रात वह राजा को एक कहानी सुनाती थी। शी वह नरेटेड सुनाई, एंशियंट मतलब होती है प्राचीन, पर्शियन पारसी, एंड और अरेबियन फॉक लोक स्टोरीज कहानी। तो वह राजा को कौन सी कहानी सुनाई? प्राचीन फारसी और अरेबियन लोक स्टोरी सुनाई। दिस यह इज है वन एक ऑफ का द स्टोरी। दिस यह इज है वन एक ऑफ का द स्टोरी। यह एक कहानी है फ्रॉम से द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स की एक कहानी है। रीड पढ़ो, दिस या स्टोरी कहानी अबाउट के बारे में एक मैन आदमी, हु जो कैन नॉट स्टॉप बंद नहीं कर सकता है, टॉकिंग बात करना।
ठीक है। इस स्टोरी को एक ऐसे आदमी के बारे में पढ़ो जो बात करना बंद नहीं कर सकता है। इन द सिटी ऑफ कैसगार, इन द सिटी शहर ऑफ कैसगार के शहर में आई लिव रहता था एक बार्बर, एक नाई हु जो था एक ग्रेट महान टॉकर, ठीक है, एक बहुत बड़ा बात करने वाला, बातूनी रहता था, ठीक है। कहाँ पे? कैसगार में। वंस एक बार सुल्तान कॉल्ड बुलाया द बार्बर को टू सेव हिज हेड। वंस एक बार सुल्तान कॉल्ड बुलाया नाई को टू सेव हजामत बनाने के लिए या मुड़वाने के लिए। सेव का मतलब होता है मुड़वाना या बनाना। हिज अपने हेड, अपने बाल को सुल्तान ने मुड़वाने के लिए नाई को बुलाया। The barber started talking non-stop instead of saving him. The Sultan got angry. When are you going to stop talking and begin to do your work? The barber नाई started शुरू किया talking बात करना non-stop बिना रुके instead के बजाय of shaving him उसको मुड़ने के बजाय वह बिना रुके बात करना शुरू किया। The Sultan got हुआ एंग्री, गुस्सा हो गया, सुल्तान गुस्सा हो गया। वेन जब आर हो यू आप गोइंग जा, वेन कब, आर हो यू आप गोइंग जा रहे हो, टू स्टॉप बंद करना टॉकिंग कब बात करना बंद करने जा रहे हो, एंड और बिगिन शुरू करने जा रहे हो, टू डू योर वर्क अपना काम कब बात करना बंद कर रहे हो और कब काम करना शुरू कर रहे हो। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने उत्तर दिया, नाई ने उत्तर दिया, यू डू मी एन इंजरी बाई कॉलिंग मी अ चैटर फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers. This name are बकबोन, बकबरिया, बकदरिया, बकबैक, बकबक, अलकोच, अलनाशी एंड शकबक। One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has defect in his speech, and they are all great talkers. But I am a youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. The barber नाई उत्तर दिया, you आप do me आपने मुझे इंजरी चोट पहुंचाई है, बाई के द्वारा कॉलिंग कहकर मी मुझे एक चैटरर कह के मतलब बातूनी या बकबक कहने वाला, बकबक कह के आपने मुझे चोट पहुंचाई है, मतलब मैं बकबकी नहीं हूँ। फॉर क्योंकि एवरीवन सभी लोग सेज कहते हैं, आई मैं वेरी बहुत, क्वाइट शांत, आई मैं हैव हूँ, आई है मेरे हैं 6 ब्रदर्स भाई, हुम जिसको यू आप माइट कॉल कह सकते हैं चैटर, मेरे 6 भाई हैं आप जिनको बकबकी कह सकते हैं। दियर नेम उनके नाम हैं आर हैं बैकबोन नाम है बकबोन, बकबरिया और बकबक हैं, एक जन का नाम बकबक, एलकोच एक जन का नाम एलकुज और अलनाशी एक जन का नाम है अलनासी, एंड सच अकबक एक जन का नाम है शकबक। वन इज हम्पबैक्ड मीन्स होता है कुबड़ा, एक कुबड़ा है। वन इज टूथलेस और एक दंतहीन, टूथलेस का मतलब होता है दंतहीन। वन इज हाफ ब्लाइंड एक आधा अंधा है, ब्लाइंड मीन्स अंधा, हाफ आधा, हाफ को भी एल साइलेंट रहता है, ठीक है, एफ के पहले एल साइलेंट रहता है। वन एक इज है क्वाइट ब्लाइंड बिल्कुल भी अंधा है, एक पूरी तरह से अंधा है। वन इज डीफ एक डीफ है बहरा है,
एंड द अदर दूसरा है जो डिफेक्ट, ये दूसरा है डिफेक्ट है मतलब दोष है, डिफेक्ट दोष इन हिज स्पीच, उसकी वाणी में, एक की वाणी में क्या है, दोष है। एंड दे आर वे आर हैं आर सभी ग्रेट टॉकर, सभी एक अच्छे वक्ता हैं, ग्रेट मीन्स अच्छे टॉकर वक्ता हैं। बट लेकिन आई एम मैं हूँ द यंगेस्ट, द यंगेस्ट मतलब छोटा, ऑफ माई का मेरे, फैमिली मैं अपने परिवार का सबसे छोटा हूँ। एंड और आई एम मैं हूँ वेरी क्वाइट बहुत ही शांत। एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, स्पेयरिंग विथ वर्ड का मतलब होता है उपयोग करता हूँ, विथ के साथ वर्ड मतलब मैं वर्ड का बहुत ही कम उपयोग करता हूँ, ठीक है। गिव हिम 3 pieces of gold, the Sultan cried, lodging all patient and said him away. I will not be saved today, my master, cried the barber. It was not I who come to seek you, it was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have saved you. गिव दो हिम उसे 3 pieces यानी तोले ऑफ का गोल्ड, 3 सोने के तोले उसको दो। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने चिल्लाया, क्राइड चिल्लाया। लूजिंग ऑल पैसन, लूजिंग यानी कि रखते हुए, आल सभी पैसन सभी धैर्य खोते हुए, एंड और स्ट्रिंड और भेजा हिम उसे अवैध और उसकी विदाई कर दी। आई मैं विल नॉट मैं नहीं हूँ बी सेव्ड टुडे मैं मुड़वाऊँ आज नहीं मुड़वाऊँगा। माई मास्टर मेरे गुरु, क्राइड द बार्बर नाई ने चिल्लाया। इट वॉज नॉट यह नहीं था, यह था नहीं। आई मैं हूँ जो कम आया था टू सीक यू आपको ढूंढने, मैं नहीं आया था। इट यह वॉज था यू आप, ये यही आप ही थे। हु जो ऑर्डर में जिन्होंने मुझे आदेश दिया था वो आप ही हैं टू कम आने का। सो इसलिए आई मैं विल नॉट क्विट छोड़ूंगा योर हाउस, इसलिए मैं आपका घर नहीं छोड़ूंगा। टिल तब तक जब तक आई मैं हैव सेव्ड यू जब तक मैं आपका शिव्ड नहीं कर दूं, हजामत नहीं बना दूं, तब तक मैं आपका घर नहीं छोड़ूंगा। ही देन बिगेन नैरेटिंग, ही वह देन तब बिगेन लगा नैरेटिंग सुनाने लगा, अनदर दूसरी स्टोरी कहानी, विच लास्टेड हाफ एन आवर, विच जो लास्टेड ख़त्म हुआ, हाफ एन आवर आधे घंटे ले लिया, ठीक है, जो आधे घंटे में ख़त्म। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीच एंड लेट मी गो क्विकली, आई हैव एन अफेयर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान। स्टॉप मेकिंग बंद करो देना, योर अपना फाइन अच्छा स्पीच अपनी अच्छी भाषण देना बंद करो, एंड और लेट मी गो मतलब दो मी मुझे गो जाने दो, क्विकली जल्दी जल्दी मुझे जाने दो। आई मुझे हैव एन अफेयर मेरा एक मामला है, ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस सबसे महत्वपूर्ण जरूरी मामला है। आई मैं है हूँ, टू गो मुझे है, टू गो जाना, आउट एट नून दोपहर में मुझे जाना है। सेड द सुल्तान सुल्तान ने कहा। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry, I will begin to save you." Seeing this, he was the Sultan's head and began to save, but he had not touched him even 4 times with the razors when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter. Go on shaving me, speak no more," ordered the Sultan. "Be patient," said the barber. "Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it." When जब he was देखा that कि the sultan was था really सचमुच angry क्रोधित या गुस्सा,
जब वह देखता है कि सुल्तान सचमुच में गुस्सा है विथ हिम उससे। द बार्बर सेड कहा। तब नाई ने कहा, ओ मास्टर, ओ गुरु, डू नॉट मत बी हो एंग्री, गुस्सा मत हो। मैं विल बिगिन, शुरू करूँगा, टू सेव यू, आपकी हजामत शुरू करता हूँ। सेंग कहकर दिस यह कहकर ही वह वास्ट धोया द सुल्तान सेड, सुल्तान के सिर को, एंड और बिगिन लगा या शुरू किया, टू सेव हजामत बनाना शुरू किया। बट लेकिन ही हैड नॉट टच, लेकिन ही वह हैड नॉट नहीं था टच छुआ हिम उसे, लेकिन वह उसे नहीं छुआ। इवन 4 टाइम्स 4 बार भी नहीं छुआ था विद द रोजर से। वेन जब ही वह स्टॉप्ड बंद कर दिया, एंड और शेड कहा, माई मास्टर, मेरे गुरु, यू आर एक्टिंग, यू आप हैं एक्टिंग कर रहे हैं जल्दबाजी, हेस्टली जल्दबाजी, इन में दिस यह मैटर, आप इस मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं। गो ऑन जारी रखो, सेविंग में मेरी हजामत बनाना जारी रखो। स्पीक नो मोर, स्पीक मतलब बोलो, नो मोर अधिक मत बोलो। ऑर्डर दिया द सुल्तान ने, बी पेशेंट धैर्य रखो। शेड द बार्बर सेड कहा द बार्बर। नाई ने कहा, परहैप्स शायद, तुमने हैव नॉट नहीं कंसिडर सोचा, वेल अच्छे से आपने नहीं सोचा है, व्हाट यू वेयर गोइंग टू डू, व्हाट मतलब क्या, यू मतलब हो आप, वेयर गोइंग मतलब जा रहे हैं, टू डू करने क्या जा रहे हैं। I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. Finish shaving at once. मैं wish, मेरी इच्छा है, you would, आप, tell me, मुझे बताएं, what क्या, this यह मैटर है, मामला है, of great importance अधिक महत्वपूर्ण मामला वह क्या है, इज है, ऑल अबाउट ये सब पूरा मामला क्या है, मेरी इच्छा है कि आप मुझे बताओ। देखा था और तब मैं विल गिव दूंगा, यू आपको, माई ओपिनियन मेरा विचार, मेरी, ऑन इट इस पर। फिनिश पूरा करो, सेविंग एट वन तुरंत हजामत पूरा करो, बनाओ। द सुल्तान एक्लेम सुल्तान चिल्लाया, बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस लेकिन, इंस्टेड के बजाय, ऑफ डूइंग दिस यह करने के बजाय, द बार्बर लेफ्ट छोड़ दिया सुल्तान को, हाफ शेव्ड आधा ही हजामत बना के छोड़ दिया, एंड गो जाने के लिए, शी वह, वॉट क्या, टाइम है, इट वॉज मतलब क्या समय था। माई पेशेंस मेरा धैर्य, इज है, एक्सक्यूटेड समाप्त हो रहा है, मेरा जो धैर्य है वो समाप्त हो रहा है। द सुल्तान क्राइड सुल्तान चिल्लाया। बी काम शांत रहो, बी मतलब हो या रहो, काम शांत। Be calm, my masters, and you shall be saved in a moment, said the barber, and saying this he continued shaving the Sultan, but while he was doing this he could not help talking. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. Be calm, देखिए एम के पहले एल आया हो तो साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं कॉम। बी कॉम, माई मेरे मास्टर, शांत रहें मेरे गुरुजी, और यू आप शैल बी सेव्ड इन ए मोमेंट
और आपका क्या हो जाएगा, एक क्षण में आपका शिफ्ट हो जाएगा, यानी हजामत बन जाएगा। शेड द बार्बर, शेड कहा बार्बर नाई ने, एंड और शेइंग कहकर दिसिया ही वह कंटिन्यूड जारी रखा, शेविंग हजामत बनाना, द सुल्तान सुल्तान का हजामत बनाना वह यह कहकर जारी रखा। बट वाइल लेकिन, वाइल जब ही वह वॉज था डूइंग कर रहा था, दिसिया जब यह कर रहा था, ही वह कुड नॉट नहीं हेल्प कर सका, टॉकिंग मतलब वह बात किए बिना नहीं रख सका। इफ़ यदि यू आप कुड सकते हैं, इन्फॉर्म सूचित कर सकते हैं, मी दे सकते हैं, वॉट क्या, दिस या इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अफेयर मामला इज है, यदि आप मुझे ये बता सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण मामला क्या है, आई मैं वुड दूंगा, गिव मोर एडवाइस और अधिक एडवाइस सलाह दूंगा, विच जिससे यू आप माइट अवश्य फाइंड यूजफुल जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आप यूजफुल पाएंगे। ही वह शेड कहा, द सुल्तान वॉज था कम्प्लीटली पूरी तरह से फेड तंग था, सुल्तान पूरी तरह से क्या हो चुका था, तंग। अब बाय नाउ अब, एंड और डिसाइडेड निश्चय कर लिया था, टू सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट करने, द बार्बर तो बार्बर नाई को एकदम संतुष्ट करने का निश्चय कर लिया था। ही वह टोल्ड कहा है मुझे, दैट की ही वह वॉज था गिविंग देना था, ए फीस्ट एक उसको भोज दावत दिया, टू सम फ्रेंड कुछ दोस्तों को, एट नून दोपहर में, विच जिसे वॉज था, वाई क्यों, ही वह वॉज था इन में ए हरी टू लिव क्योंकि वह जल्दी छुटकारा पाना चाहता था। तो सुल्तान पूरी तरह से उससे तंग आ गया था, इसलिए उन्हें इस बार्बर को संतुष्ट करने का निश्चय कर लिया। इसलिए उसने उसे बोला कि वह एक दावत दे रहा है दोपहर में उसके कुछ दोस्तों के साथ, इसलिए वह उसे क्योंकि वह उसे बहुत ही जल्दी छुटकारा पाना चाहता था। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, that reminds me. Yesterday, I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and I have not made any preparation. When जब the barber heard सुना the Sultan जब नाई ने यह सुना, सुल्तान मेंशन कर रहा है, जिक्र कर रहा है, एक फिस्ट एक भोज की, ही वह एक्लेम चिल्लाया, दैट की रिमाइंड में मुझे याद है, एस्टरडे कल, आई इनवाइटेड मैंने इनवाइट किया, 4 or 5 फ्रेंड मैं 4 या 5 दोस्तों को कल इनवाइट किया था, टू कम आने को, माई हाउस टुडे मेरे घर पर आने के लिए, बट लेकिन आई हैड क्वाइट मैं बिल्कुल हूँ फॉरगॉटन बिल्कुल ही भूल गया हूँ, इट एंड और आई हैव नॉट मेड और मैंने भी नहीं बनाया है, किया है एनी प्रिपरेशन कोई भी तैयारी, ठीक है। तो जब वह सुल्तान को एक दावत का जिक्र करते सुना तो उसने कहा कि मुझे याद आया है कि कल मैंने 4 या 5 दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट किया था, लेकिन मैं उसको भूल गया था, इसलिए मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है, बस। For them, the Sultan, who was at the mercy of the barbers, was ready to do anything to be rid of him. Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food preparation for his feast be brought in. For them, उनके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की है, the Sultan who जो was था at the mercy for them, उनके लिए सुल्तान who जो was था at mercy मतलब उस पर ऑफ द बार्बर पर दया आ गई, किसको, सुल्तान को। वॉच रेडी
वह तैयार था, टू डू करने को, एनीथिंग कोई भी चीज़ करने को तैयार था, टू बी रीड छुटकारा पाने के लिए, ऑफ हिम वह उससे छुटकारा पाने के लिए सुल्तान कुछ भी करने को तैयार था। बी क्विक जल्दी करो, एंड और फिनिश योर वर्क और अपने काम को पूरा करो। द सुल्तान रिप्लाइड सुल्तान ने उत्तर दिया। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और यू मतलब तुमको, शैल हैव मिलेगा, ऑल द फूड सभी भोजन तुम ही करोगे, दैट जो कि हैज बीन प्रिपेयर्ड तैयार है, फॉर मी मेरे लिए, टुडे आज जो मेरे लिए पूरा भोजन तैयार है वो आपको मिलेगा। प्लीज़ कृपया शो में दिखाएं, शो में दिखाएं मुझे द फूड भोजन, सो दैट ताकि एप्पल तो मेरे को मिला था। ईट यह इज है, इनफ काफ़ी पर्याप्त है, फॉर माई 5 फ्रेंड्स फॉर के लिए, माई मेरे 5 फ्रेंड्स क्या यह मेरे 5 दोस्तों के लिए पर्याप्त है। आई हैव इनफ, आई मतलब मेरे पास है, इनफ पर्याप्त फूड भोजन है, फॉर यू तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन है। द सुल्तान इस्लाम सुल्तान ने कहा, बट लेकिन ही वह ऑर्डर आदेश दिया, दैट ऑल द फूड जितने भी भोजन प्रिपेयर तैयार है, फॉर हिज उसके लिए, फीस्ट बी ब्रॉट इन जो दावत के लिए तैयार है उसको ब्रॉट किया जाए, इन अंदर लाया जाए। द बार्बर लुक्ड बार्बर ने देखा, ओवर द फूड भोजन को देखा, एंड सेड और कहा, दिस यह इज है वेरी बहुत गुड यह बहुत अच्छा है, बट लेकिन आई शैल वांट मैं चाहता हूँ, चाहूँगा, सम फ्रूट कुछ भोजन भी कुछ फ्रूट फल भी, फॉर द डिजर्ट आल्सो जो मिठाई के लिए कुछ फल चाहता हूँ। द सुल्तान सुल्तान ने कहा, इन डिस्प्रेशन हताशा में सुल्तान ने कहा, सिंस चूँकि हिज हेड वॉज उसका जो हेड से था, हाफ शेव आधा ही शेव था, ऑर्डर दैट आदेश दिया कि फ्रूट शुल्ड आल्सो बी ब्रॉट इन फ्रूट यानी फल को भी लाया जाए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन each dish separately. This took up half an hour. The sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." द बार्बर नाई लेफ्ट ऑफ छोड़ दिया, शेविंग करना, हजामत बनाना छोड़ दिया। द सुल्तान और सुल्तान टू एग्जामिन मतलब जांच करने के लिए, ईच हर डिश को सेपरेटली अलग अलग, ठीक है। तो नाई ने सुल्तान का हजामत बनाना छोड़ दिया, अलग अलग डिश को, हर एक डिश को अलग अलग जांच करने के लिए। दिस ईयर टुक लगा अप हाफ एन आवर या आधा घंटा लगा इसको करने में। द सुल्तान स्टाम्प सुल्तान ने स्टाम्प किया मतलब अपने पैर को, हिज फीट अपने पैर को क्या किया, थप पीटा, इन पेशेंटली बेसब्री से। बट लेकिन द बार्बर नाई डिड नॉट हरी बार्बर ने जल्दी नहीं किया। एट लेंथ और अंत में, हाउएवर हालांकि, ही अगेन टूक अप द रेजर वह रेजर को फिर से उठाया। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स कुछ समय बाद, ऑफ वर्क काम के कुछ समय द स्टॉप रुक दिया, सडनली अचानक, एंड और क्राइड और चिल्लाया, आई नेवर न्यू मैं कभी नहीं जाना था, दैट कि यू वेयर सो जनरस आप हो इतने उदार हो। हो गया अभी थोड़ा बात। तो अब मैं आप लोगों को इसकी हिंदी PDF देती हूँ जो आप लोग कमेंट करके मांगे थे, ठीक है। तो आप लोग PDF को आप लिख सकते हैं और इससे आप खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। तो बातूनी नाई बहुत समय पहले एक सुल्तान जिसका नाम शहरयार था, एक बड़े राज्य पर शासन करता था। उसकी रानी एक अच्छी कहानीकार थी। वह हर रात राजा को एक अच्छी कहानी सुनाती थी। उन्होंने प्राचीन फारसी और अरबी लोक कहानियाँ सुनाई। यह अरेबियन नाइट्स की कहानियों में से एक है। इस कहानी को एक ऐसे आदमी के बारे में पढ़ें जो बात करना बंद नहीं कर सकता है। कैसगढ़ शहर में एक नाई रहता था जो बहुत बातूनी था। एक बार सुल्तान ने उसका सिर मुड़ाने के लिए नाई को बुलाया। नाई बिना रुके बातें करने लगा और उसे सेव करने के बजाय सुल्तान क्रोधित हो गया।
आप कब बात करना बंद करोगे और अपना काम करना कब शुरू करोगे। नाई ने उत्तर दिया, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे बकबक कह रहा हो, क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं बहुत शांत हूँ। मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप कह सकते हैं बकबक करने वाले। उनके नाम है बैकबोन है, बकबरिया है, बुकबुरिया, बकबैक, बुकबुक, अलकौज, अलकुज, अलनासी और शकबक। एक कुबड़ा है, एक दंतहीन है, एक आधा अंधा है और एक बिल्कुल अंधा है, एक बहरा है और दूसरे की वाणी में दोष है, और वे सब हैं बहुत अच्छे वक्ता है। लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और मैं बहुत शांत हूँ और शब्दों का प्रयोग कम करता हूँ। उसे 3 तोले सोना दो, सुल्तान ने चिल्लाया, सारा धैर्य रखते हुए, और उसे विदा करो, मैं आज मुंडन नहीं करवाऊंगा। मेरे गुरु नाई चिल्लाया, यह मैं नहीं था जो आपको ढूंढने आया था, यह आप ही थे जिन्होंने मुझे आने को आदेश दिया था, इसलिए मैं तब तक आपका घर नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं आपकी हजामत नहीं बना दूँ। फिर वह दूसरी कहानी सुनाने लगा जो आधे घंटे तक चला। अपने बढ़िया भाषण देने बंद करो और मुझे जल्दी जाने दो, मेरे पास सबसे महत्वपूर्ण मामला है, मुझे दोपहर को बाहर जाना है, सुल्तान ने कहा। जब उसने देखा कि सुल्तान सचमुच नाराज है तो नाई ने कहा, हे गुरु, नाराज मत होइए, गुरुजी नाराज मत होइए, आपकी हजामत बनाना शुरू कर दूंगा। यह कहकर उसने उनसे सुल्तान का सिर धोया और हजामत बनाने लगा, लेकिन अभी उसने ही माँ को उस तरह 4 बार भी नहीं घुमाया था कि वह रुका और बोला, मेरे आका, आप इस मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं, मुड़वाते जाओ और मत बोलो, सुल्तान ने आदेश दिया। धैर्य रखें, नाई ने कहा, शायद आपने ठीक से नहीं सोचा होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि यह इतना महत्वपूर्ण मामला क्या है, और फिर मैं आपको इस पर अपनी राय दूंगा। तुरंत शेविंग ख़त्म करो, सुल्तान ने बोला। लेकिन ऐसा करने के बजाय नाई ने सुल्तान हाल छोड़ दिया, जाकर देखने के लिए कि क्या समय हुआ है। मेरे धैर्य समाप्त हो गया है, सुल्तान बोला। शांत रहो मेरे स्वामी और आपको मुड़ाया जाएगा। पर नाई ने कहा, और यह हजामत बनाना नाई ने कहा, और यह कहते हुए उसने सुल्तान की हजामत बनाना जारी रखा। लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था तो वह बात किए बिना नहीं रह सका। यदि आप मुझे बता सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण मामला क्या है, मैं आपको और सलाह दूंगा जो आपको उपयोगी लग सकती है। उसने कहा, सुल्तान, अब तक पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। और उसने नाई को संतुष्ट करने का फैसला किया। उसने उसे बताया कि वह दोपहर के समय कुछ दोस्तों के दावत दे रहा था, इसलिए वह जाने के जल्दी में था। जब नाई ने सुल्तान को एक दावत का जिक्र सुना तो वह चिल्लाया, यह मुझे केवल कल याद दिलाता है, मैं 4 या मित्रों को अपने यहाँ घर आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भूल गया था और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। उनको सुल्तान जो बाबर की दया पर निर्भर आ गया, छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जल्दी करो, अपना काम ख़त्म करो, सुल्तान ने उत्तर दिया, और तुम्हें वह सारा भोजन मिलेगा जो आज मेरे लिए तैयार किया गया है। कृपया मुझे खाना दिखाओ ताकि मैं निर्णय कर सकूं कि यह जो है मेरे 5 दोस्तों के लिए पर्याप्त भोजन है या नहीं। लेकिन उसने आदेश दिया कि उस दावत के लिए तैयार किया गया सारा भोजन लाया जाए। नाई ने भोजन को देखा और कहा कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे मिठाई के लिए कुछ फल चाहिए। सुल्तान ने हताशा में, चूंकि उसका सिर आधा मुड़ा हुआ था, आदेश दिया कि फल भी लाया जाए। नाई ने हजामत बनाना छोड़ दिया। सुल्तान को प्रत्येक व्यंजन की अलग अलग से जांच करनी थी। इसने हाल ले लिया। 1 घंटा सुल्तान ने उसको पैर थपथपाए बेसब्री से, लेकिन नाई वही क्या, जल्दी करो, मत करो लड़ाई में। हालांकि उसने फिर से रोइजर उठाया, लेकिन कुछ मिनटों के काम के बाद अचानक रुक गया और चिल्लाया, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतने उदार हो। तो ये रही इसकी हिंदी PDF। फिर चलिए मैं आप लोगों को कल नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।